हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियोज़ यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लियोज़ आपका जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी। लव रीडिंग फॉर लियोज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। Please give me 4 cards. Oh wow, Magician, 4 of Wands, the Devil and the 3 of Cups. At the bottom of the deck we have the Knight of Wands. Wow. Fire energies. Actually में सारे elements हैं यहाँ पर. With Magician showing बहुत passion, बहुत emotions और बहुत अट्रैक्शन टू अ पॉइंट जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। एक सेलिब्रेशन का माहौल आते हुए भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगर किसी तरह की अनबन चल रही थी तो आपके बीच में वो सॉल्व होते हुए भी दिख रही है। आपका जून का मंथ स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत खूबसूरत होने वाला है। और अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो उस वक्त आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी, मैनिफेस्टिंग एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी। तो जून फर्स्ट वीक का फ़ायदा उठाइएगा उस तरीके से जहाँ पे आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सके पॉजिटिवली जो आप चाहते हो। इन फैक्ट सेकेंड वीक ऑफ जून इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी स्टेबल फॉर यू लियोज़। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी या शादी की बात कर सकते हैं, अपने आपस में अपने फैमिलीज़ को मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन का 2 कार्ड आया है विथ 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कुछ लोगों की आप में से लियोज़ एंगेजमेंट की तैयारी चल रही हो या एंगेजमेंट की बात हो। राइट नाउ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप से कुछ लोग हैं जो जेलस हैं और नेगेटिविटी भेजते रहते हैं आपकी तरफ। राइट तो उससे आप अपने आप को बचाइए, अपने रिलेशनशिप को बचाइए। बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके दोस्त भी हों, क्योंकि वो बिकॉज यू नेवर नो कि अंदर ही अंदर आपसे कौन जल रहा है, आपके रिलेशनशिप से कौन जेलस फील कर रहा है। राइट आपके रिलेशनशिप को हो सकता है काफ़ी लोग आपके आसपास एक आइडियल रिलेशनशिप समझते हों जिसकी वजह से वो जेलसी फील करते हों और वो नेगेटिविटी आपको अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फील ना हो, उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप को एक सेक्रेड एसोसिएशन के तरह रखिए जहाँ पर सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ थर्ड वीक ऑफ जून में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक है जो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता हो। लियो बीइंग रूल्ड बाय सन, हो सकता है कि लियोज़ ये आपकी ही एनर्जीज हो जहाँ पे आपको गुस्सा जल्दी आता हो और आप एग्रेसिवली रिएक्ट कर देते हो। तो थर्ड वीक ऑफ जून में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ताकि ये ना हो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सेलिब्रेट द पॉजिटिव एनर्जी मोर देन द नेगेटिव एनर्जी। Right, Leos? Let's see more. Oh my God! 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे दोबारा से 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कुछ लोगों की यहाँ पे डेफिनेटली शादी, एंगेजमेंट, अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ना, इस तरह का एसोसिएशन मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। वाओ, स्टेबिलिटी। किंग ऑल्सो शोज स्टेबिलिटी। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड। लियोज, दिस इज योर कार्ड। कॉन्फर्मेशन। फक, oh sorry, I meant I'll have to delete that. The devil card यहाँ पे at the bottom of the deck again यहाँ पर दिखता है मुझे, और यहाँ पर भी devil card आया था। तो काफ़ी सेम मैसेजेस हैं यहाँ पर लियोज आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड इज़ अगेन शोइंग थोड़ा अग्रेसिव नेचर आपका लियोज।
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप थोड़ा अपने अंदर अगर टेम कर सकते हो तो वो अच्छा होगा, आपके लिए भी, आपकी एनर्जीज़ के लिए। थोड़ा आप अगर आप ध्यान करने बैठो 5 मिनट 10 मिनट, तो उससे भी एक इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी आती है, सो दैट आप क्विक टेम्पर में किसी को रिएक्ट ना करें, अपने पार्टनर को रिएक्ट ना करें। एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ दिस। 4 ऑफ वॉन्स 2 बार आ रहा है यहाँ पर, विथ एक मतलब दोनों एक दूसरे के नीचे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी का सेलिब्रेशन, को किसी न किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होते हुए दिखता है आपके फैमिली में, आपकी लव लाइफ में। कुछ लोग आप में से ज़रूर यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर जाएंगे। नाउ बहुत ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे डेविल कार्ड 2 बार आया है, राइट। तो प्लीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा, अपना ख्याल रखें। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है तो उससे बचें। ट्यूसडे एंड सैटरडेज़ को सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए ताकि नेगेटिविटी क्लेंज होती रहे, राइट। और आपकी एनर्जीज़ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत प्रोमिनेंट दिखती है यहाँ पर, बहुत स्टेबल दिखती है, और आप काफ़ी कंट्रोल में रहोगे। लाइक एक 1 अप हैंड रहेगा आपका, 1 अप जो होता है ना, जो कि एक थोड़ा विनिंग एटीट्यूड आप में रहता भी है कि अगर लड़ाई हो रही है तो कौन जीतेगा, तो वो है लियो, यानी कि मैं जीतूंगा या जीतूंगी करके। तो एक अपर हैंड यहाँ पर आपका दिखता है यहाँ पर जून के मंथ में आपके लिए लियोज, राइट। और बहुत खूबसूरत एनर्जीज। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी जून के मंथ में। आप अगर लियोज, अगर आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहन सको, अगर उसको भी अपने पास रख सको, तो वो भी एक तरीका है जिससे कि आपको नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे, दूसरों की जेलसी अफेक्ट ना करे, राइट। यू कैन ऑल्सो डू दैट। अदरवाइज ट्यूजडेज ऑन सैटरडेज को प्लीज़ टेक सॉल्ट वाटर बाथ। आपके अराउंड कुछ नेगेटिव लोग दिखते हैं मुझे यहाँ पर, तो उनसे सावधान रहिए। ऐसा कोई जो आपका अपना बनने की कोशिश भी करता हो बट कहीं ना कहीं आपसे जेलस हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट लियोज। लियोज के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इन द मंथ ऑफ जून, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। सेटलमेंट, जेन्युइन लव, सर्टन लव, अदर्स इन्वॉल्व बार बार आ रहा है यहाँ पे। कमिंग टुगेदर, रिकन्सिलिएशन, स्पिरिचुअल यूनियन एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। माय गॉड, इतनी सिंक्रोनिसिटी है। जितने भी स्प्रेड मैं कर रही हूँ आपके लिए, जैसे अब तक 3 स्प्रेड हो गए, सब में सेम मैसेज आता है यहाँ पर, विथ ऑल्सो दिस शोइंग इंटरवेंशन कार्ड, रेस्क्यू एंड अदर्स इन्वॉल्व। दिस अदर्स इन्वॉल्व इज अगैन अ डेविल एनर्जी, जो कि नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता चले या ना चले, आपको इस वक्त जून के मंथ में अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है लियोज। और बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड कि दूसरों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको नज़र लगा के चले जाते हैं, आपके रिलेशनशिप को नज़र लगा के चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो आप दोनों के बीच की एनर्जीज़ ख़राब करता है। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड सेइंग अनकंडीशनल, जेन्युइन, सर्टन लव एंड सेटलमेंट, अग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे मैं इस कार्ड को एज अग्रीमेंट रीड करूँगी, क्योंकि अ मैरिज इज़ एन अग्रीमेंट, इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जो कि यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है, प्लस लव का कार्ड आ रहा है। प्लीज़ जून का मंथ आप उस तरीके से अपने लव को इन्हांस करने में, रिलेशनशिप को इन्हांस करने में लगाइएगा, ना कि उस तरफ जहाँ से नेगेटिविटी आती है। I will again advise you to please wear black tourmaline bracelet, राइट। ब्लैक कलर का होता है, ऐसे आप पहन सकते हो उसको यहाँ पे हाथ में, वो आपको काफ़ी प्रोटेक्टेड रखेगा। जस्ट मेक श्योर कि एक बार आप उसको गंगा जल से धोकर पहनिएगा, क्योंकि वो जब कहीं से आता है, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो वो काफ़ी हाथों के थ्रू होकर आता है, एनर्जीज़ के थ्रू आता है, तो उसको क्लेंस करके पहनना भी ज़रूरी है। कमिंग टुगेदर, अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा था, तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन आते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक सोलमेट बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में।
और आप में से कुछ लोग लियोस काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हो या काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। और जून का मंथ कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप इस रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड ले जाएं, अपने फैमिलीज़ को आपस में मिलाएं, या फिर एक शादी की बात अगर इस मंथ में आप करोगे तो वो आपके लिए नाइसली रोल आउट होते हुए दिखता है यहाँ पर। बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी सिमिलर हैं, बहुत प्यार है एक दूसरे की तरफ, राइट। दिस इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या है इस रिलेशनशिप में जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो मुझे नेगेटिविटी लोगों की तरफ से आती हुई दिख रही है, जो जिसका ख्याल आपको मोस्ट डेफिनेटली रखना है लियोज। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे ही अवॉइड मत करिएगा, राइट। प्लीज़ टेक सॉल्ट वाटर बाथ ट्यूसडे और सैटरडेज को। एंड अपने पर्सन को भी बोलिए ऐसा करने के लिए, राइट, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। लेट्स सी हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। What do Leos need to know? Oh my god, I cannot even believe this. The devil at the bottom of the deck. Again there is devil. Like I said, Leos, ये नेगेटिव ऊर्जा को आपको हल्के में नहीं लेना है। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़ और प्लीज़ थोड़ा ध्यान करिए, ताकि जब आप ध्यान करते हो तो आपके अराउंड एक पॉजिटिव प्रोटेक्टिव ऑरा फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से आपको कोई नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। मंत्रास चांट करिए, और अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो मंत्रास को सुनिए, दैट ऑल्सो हेल्प्स। शाम को या जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह उठकर करें तो और भी अच्छा। उस मंत्रा को लगा के 10 मिनट बैठ जाइए और सुनिए उसको। बहुत प्रोमिनेंटली नेगेटिव अफेक्ट यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, जो आपकी एनर्जीज़ को अफेक्ट कर सकता है, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें, मेडिटेट करें, सॉल्ट वाटर बात लें, हो सके तो ब्लैक टर्मलिन अपने पास रखें या पहने, राइट। सो हिडन फैक्टर्स, द टावर, टेम्परेंस एंड द फूल। आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी इवॉल्व हुए हो लियोज। इस एक्सपीरियंसेस आपके बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट जितने नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने किए हैं इस रिलेशनशिप में, उससे आप इवॉल्व हो करके काफ़ी कुछ सीख के एक्सपीरियंस लेकर निकले हो लियोज, जिसकी वजह से आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी डेवलप हुई है। हो सकता है आप पहले बहुत सीरियस रहते हो, या आपका पर्सन आपसे थोड़ा ऑपोजिट है, प्लेफुल एनर्जीज कैरी करता है, और उनकी वजह से आपके अंदर भी वो प्लेफुलनेस आई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और रिलेशनशिप में भी। आपने अपने पास रिलेशनशिप बैड एक्सपीरियंसेस से स्पेशली बहुत सीखा है। और इसको एज एडवाइस भी लेना है कि ताकि पास में जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में हो चुकी हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, राइट। और उससे सीख करके आप आगे बढ़ें, एक लीप ऑफ फेथ लें इस रिलेशनशिप के लिए, जो कि एक बैलेंस, टेम्परेंस एक बैलेंस और हार्मनी लाता है। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस में अगेन, आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी, बट यहाँ पर पिक्चर में एक मेडिटेटिव पर्सन बना हुआ है विद 7 चक्रास, राइट। और यहाँ पे एंजल्स के फेदर्स, विंग्स हैं। तो बहुत ही क्लियर मैसेज ये आपके लिए आ रहा है कि प्लीज़ 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 ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, और इस नेगेटिविटी को आपको अफेक्ट मत करने दीजिए, है ना। नाउ लेट्स सी आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ जून क्या रहेगा। नाइस नाइस। ओह, स्ट्रेंथ कार्ड दोबारा से आया है यहाँ पर। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग अच्छी नींद नहीं ले रहे हो लियोस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। कुछ लोगों की जो आपसे जेलस हैं, है ना। वेल अगेन इस रिलेशनशिप में अपर हैंड आपका होना यहाँ पर दोबारा से शो करता है, या आउटकम है आपके रिलेशनशिप का इन दिस मंथ। तो
थोड़ा सा एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको आप हैंडल कर सकते हो विथ मेडिटेशन एंड ध्यान, राइट। क्योंकि देखिए आपके अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ है जो कि चीज़ों को उस तरीके से अपने कंट्रोल में ले सके जहाँ पे वो आपके फॉर में काम करे, ना कि अगेंस्ट में। बहुत बहुत मेरे को फ्लावर एनर्जीज भी दिखता है यहाँ पर मैं फ्लावर नोटिस कर रही थी, यहाँ पर भी सेम फ्लावर्स हैं। तो अगेन सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर में, फूलों का लगना, फूलों की खुशबू आनी, जैसा कि हम शादियों के टाइम करते हैं उस तरीके का। कुछ नेगेटिविटी होती है तो उसको आप कंट्रोल कर सको, और एक इन्फिनिटी का साइन है जहाँ पर उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकें। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज अ वेरी वेरी स्टेबल पर्सन, राइट। तो बस ये जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है ना, इसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कैरी करते हो उसको ही ओवर पावर करने का आपको ध्यान देना है, ना कि नेगेटिविटी को। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुई है यहाँ पर विद द मैजिशियन। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है सेल्फ लव के लिए, और सेल्फ लव का पार्ट मेडिटेशन भी है, राइट। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर दिखती है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो तो आप ध्यान करोगे तो आपकी नींद भी इम्प्रूव होगी। वाई डोंट यू मेडिटेट सोने से पहले लियोज, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। Let's see the advice for this relationship for the month of June. Advice for this relationship, angels, please tell me for Leos. Lower chakras meditation is important. I am learning that ending are merely new beginnings. और ये टावर के नीचे आते हुए दिखता है। तो अगेन आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए, ना कि उसको एंगर में तब्दील करिए लियोज। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो ये नेगेटिविटी जो दिखती है मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में आपके लिए, उसमें एक मूवमेंट की ज़रूरत, या उसकी वजह से एक मूवमेंट आना आपके लाइफ में, जो कि आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयर कराएगा लियोज जिसके बारे में आप अब तक अवेयर नहीं थे, और वो अवेयरनेस आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएगा, राइट। एंड वरी, देखिए यहाँ पर भी ये भी वरी का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे वरी का कार्ड आया है विद सेइंग दैट आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम, राइट। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू एज एन एडवाइस कि चिंता ना करें और उस चेंज को एम्ब्रेस करें जो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है विथ अवेयरनेस। और नो दैट एंडिंग्स आर मेनली न्यू बिगनिंग्स। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हों लियोज, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड आया था पहले, डेथ कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे, विच इन टैरो मीन्स सेपरेशन एंड डिस्टेंस। तो अगर कुछ लोग आप में से सेपरेशन और डिस्टेंस से गुजर रहे थे तो फॉर श्योर यहाँ पर रिकन्सिलिएशन आपके लिए आते हुए दिखता है। डेथ, चेंज, वरी। सो उस सेपरेशन डिस्टेंस में चेंज आना और उस वरी को छोड़ना जिसको लेकर के आप रात में अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हो। एंड प्लीज़ मेडिटेट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव द हैप्पीनेस कार्ड। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि ये कार्ड आपका हार्ट सेंटर का है। हार्ट सेंटर के एफर्मेशंस भी आप सुनेंगे तो आपको अंदर से अच्छा लगना, जिसकी वजह से वरी को आप रिलीज़ कर पाओगे और अच्छी नींद ले पाओगे, राइट। और वो फिर आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको लियोस। एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। वाओ, प्लीज गिव मी 2 more cards for Leos. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैं पूरी रीडिंग में आपको यही बोलती आ रही हूँ कि प्लीज़ मेडिटेट करिए, और एंजल्स कहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सक्सेस।
पूरी रीडिंग में आपको मैंने यही चीज़ बोली है और एंजल्स का भी सेम मैसेज है आपके लिए कि मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। यहाँ पे नॉट द राइट टाइम और येस का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं नॉट द राइट टाइम वरी को यहाँ पर दिखाता है, बट यहाँ पर येस का भी कार्ड है, तो वो वरी को आप रिलीज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी पावर है आपके पास एनर्जी वाइज इन द मंथ ऑफ जून। लाइक आई सेड कि आपका अपर हैंड होगा चीज़ों में, रिलेशनशिप में। तो अगर आप सक्सेस चाह रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के, नॉट ओनली रिलेशनशिप, तो मेडिटेशन विल ब्रिंग द आंसर्स। प्लीज़ ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, ताकि आपको नेगेटिविटी ओवरपावर कर ही ना पाए, राइट? क्योंकि पीपल विल से थिंग्स, बट अगर आप एक अपना अप्रोच ही पॉजिटिव रखोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट यू, लियोज, राइट? Right, so this was your reading, Leos. I hope it resonated with you. Just keep in mind that this is a general reading, तो ये सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। आपसे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं, लियोस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ मेडिटेट करिएगा, सॉल्ट वाटर बात लीजिएगा ट्यूसडे एंड सैटरडे को, एंड आई विल सी यू in the next video. Please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.